शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर गैंग वॉर एक मरतबा फिर जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। और ये भी कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि अंडरवर्ल्ड की जो लड़ाइयां हैं अब वो लाहौर की सड़कों के ऊपर बाकायदा तौर पर नजर आनी शुरू हुई हैं। इसका आगाज जो है रवां साल ही फरवरी के अंदर हुआ था, जब एक शादी की तकरीब में जो चूंग के इलाके में हो रही थी और ये एक रिटायर्ड डीएसपी के बेटे का वलीमा था, जब अमीर बालाज टीपू ट्रका वाले को कत्ल कर दिया गया इस शादी की तकरीब में। और यहां से एक मरतबा दोबारा जो है गैंग वार की चिंगारी फूट पड़ी थी। लाहौर गुज़िश्ता काफी अरसे से पुरसकून हमें नजर आ रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती थी, इक्का दुक्का अगर कोई कत्ल की वारदात होती थी तो वो या तो डकैती मुजाहमत की थी या आपस की दुश्मनियां जो बहुत ही छोटे लेवल पर थी। लेकिन लाहौर के जो बड़े डॉन थे वो काफी हद तक सुकून में बैठे थे। लेकिन जैसे ही अमीर बराज का कत्ल हुआ तो उसके बाद ये दोबारा गैंग वॉर शुरू हो गई। और फिर उसके बाद अब से 2 हफ्ते कबल लाहौर में एक कत्ल जो पुलिस की कस्टडी में हुआ और ये पुलिस मुकाबला जो है उसे गर्दाना जाता है, ये था एहसन शाह का कत्ल। एहसन शाह वो शख्सियत था जो अमीर बराज के बहुत करीब था, उसका करीबी दोस्त माना जाता था। लेकिन इसके कत्ल में या इसके पुलिस मुकाबले में जो इल्जामात जा रहे थे इसके वालिदैन की जानिब से, वो अमीर बराज टीपू की फैमिली की तरफ जा रहे थे। बहरकैफ ये एक वाकया रूनुमा हो गया और फिर पुलिस ने कुछ एफआईआर भी दर्ज की, इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहा, लेकिन वो रुपोश है। लेकिन आज लाहौर की से एक सड़क के ऊपर यानी कि इचरा कैनाल रोड के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और इसकी जो कड़ियां हैं वो भी अंडरवर्ल्ड के साथ जाकर मिल रही। ये बहुत ही खौफनाक वाकया जो आज हुआ। मैं जिस वाकये की बात कर रहा हूं इसके अंदर अमीर बराज टीपू कत्ल केस का जो मरकजी मुलजम है तिफी भट्ट, उसका बहनोई सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। 4 नामालूम अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर आते हैं और इसे गोलियां मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। मकतूल जिसका नाम जावेद भट्ट बताया जाता है, ये तिफी भट्ट का बहनोई है। और जो अभी इतलात आई है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक जावेद भट्ट जो है अपनी अहलिया समीना के हमरा अपनी बेटी के हमरा जो है अपने पोते और पोतियों को लेने के लिए स्कूल जा रहा था। स्कूल में छुट्टी का वक्त था तो इसने कहा मैं बच्चों को खुद जो है वो पिक कर लेता हूं। जिस वक्त ये घर से निकलता है तो शायद उस वक्त से ही जो इब्तिदाई इतलात आ रही हैं, जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद लेना चाहिए और उसमें जो चीजें कुछ सामने आई है, जो हमें इतलात दी गई हैं, जो हमारे जराए ने हमें बताया कि ये जो शूटर्स थे ये गालबन घर से ही उसके पीछे लगे हुए थे। जिस वक्त ये एफसी के अंडरपास के पास पहुंचता है तो 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट जिन्होंने पहने हुए थे वो गाड़ी के पास आते हैं और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 गोलियां जावेद भट्ट को लगती हैं, 2 गोलियां जाके उसकी अहलिया समीना को लगती हैं, जबकि जो पीछे बैठी हुई उसकी बेटी थी वो मौजूदाना तौर पर महफूज रही। वाकया हो गया और उसके फौरन बाद मौके के ऊपर ही जो है जावेद भट्ट की डेथ हो जाती है। जावेद भट्ट मौके पर ही मर गया, जबकि इसकी अहलिया समीना जो है वो शदीद जख्मी हुई। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस जो है वो मुतहरिक हो गई और मौके पर पहुंची। एसपी इकबाल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ जो है वो मौके पर पहुंचे, भारी नफरी उनके हमरा थी क्योंकि ये कोई छोटा कत्ल नहीं है। जावेद भट्ट जो है वो तिफी भट्ट का बहनोई है और तिफी भट्ट इस वक्त अमीर बराज कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़म है, जो इस वक्त रुपोश है, बैरून मुल्क है और उसके रेड वारंट जो है वो हासिल किए जा चुके हुए। तो हम पुलिस को अब, क्योंकि अब ये गैंग वॉर ही इसको कहा जाएगा कि क्योंकि किसी हद तक अगर हम देखते हैं तो जो अंडरवर्ल्ड में खामोशियां थी, अब इससे पहले हमने देखा कि एक जो ग्रुप है उसके बहुत सारे लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके थे इसी दुश्मनी की वजह से। 60-70 साल से दुश्मनी चलती आ रही थी, दादा गया, पोता बाप गया, फिर उसका बेटा भी इसी दुश्मनी की नजर हो गया। और दूसरी जानिब से जो है इस पार्टी का कोई भी अभी लुक़मा अजल नहीं बना था, लेकिन आज इस पार्टी का पहला बंदा जो है वो लुक़मा अजल बन गया। जावेद भट्ट अब कौन था? जावेद भट्ट का बेसिकली एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है और अमीर बराज कत्ल केस में ये वाहिद शख्स था जिसको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इसके अलावा गोगी भट्ट के जो बहनोई थे उनको शामिल तफ्तीश किया गया, दीगर लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। कई कई दिन जो है इन लोगों को हिरासत में रखा गया, इनसे तफ्तीश होती रही, तमाम शवाहिद और क्लू जितने भी मिल रहे थे उनसे मुतल्लिक इनसे तफ्तीश की गई। कौन कब कहां किस वक्त मौजूद था सब कुछ पूछा गया, उसकी तस्दीक की गई
और फिर जो जो शख्स इसके अंदर मुलव्वस नहीं पाया गया उसको घर भेज दिया गया। लेकिन बाकी कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा, फिर उनको अदालत में भी पेश किया गया, लेकिन बाकी तमाम लोग जो हैं वो यहां से बच निकलने में कामयाब हुए। जावेद भट्ट जो है तीफी के तमाम मामलात को देखता था, लीगल मामलात को। तीफी पर जो मुकदमात दर्ज थे, वकील से मिलना है, अदालतों में पेश होना है, कहाँ जाना है, किससे किस तरह मिलना है, ये तमाम काम जो है वो जावेद भट्ट के जिम्मे था और जावेद भट्ट ही इन तमाम चीजों को लेकर चल रहा था। और तीफी के अंदर मौजूदगी में भी वो काफी मुतहर्रिक रहा। अमीर बलाज कत्ल केस के अंदर जो है उससे भी तफ्तीश हुई, लेकिन उस लिहाज से नहीं हुई जिस लिहाज से बाकी तमाम मुल्ज़िमान जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था उनसे हुई थी। आज दोपहर को जिस वक्त अपने घर से निकलता है तो एक बड़ी गाड़ी में था, पिजारो में था, ड्राइव ये खुद कर रहा था। और जिस वक्त ये एफसी के अंडरपास के पास पहुंचते हैं, एफसी के अंडरपास ये लोग क्रॉस करते हैं, एफसी और इचरे का जो अंडरपास है इसके दरमियान जो है ये वक्त हुआ और रूनुमा होता है कि दो मोटरसाइकिलों पर 4 नामालूम अफराद आते हैं और इनकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, तस्दीक करते हैं जावेद भट्ट, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है। फायरिंग के नतीजे में जावेद भट्ट जो है मौके पर हलाक हो गया। इसकी अहलिया इसके हमरा थी, वो जख्मी हो गई क्योंकि ये पोते और पोतियों को स्कूल से लेने के लिए जा रहा था। उसके बाद ये जो मुल्जिमान है ये फौरन एफसी अंडरपास यानी ज़हूरुल्लाह रोड की जानिब निकल जाते हैं और फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अब तफ्तीश का आगाज कर दिया, बॉडी को कब्जे में ले लिया है, जिना अस्पताल जो है मुर्दा खाने जमा करवा दी गई है और अब मजीद तफ्तीश होती रहेगी। देखा जाएगा कि अब इस केस के अंदर मजीद क्या अपडेट वो आती है, क्योंकि अब पुलिस ने पहले तो जिस जगह वो मफरूर हुए हैं उस जगह से उनका होलिया ट्रेस करना है और जो सीसीटीवी कैमरा वहां से सिटी के लगे हुए हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कैमरास लगे हैं उन तमाम को चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि ये किस रूट से आए हैं, क्योंकि इसकी जो अहलिया है वो भी जख्मी और उसको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया ताकि वहां पर उसको तिब्बी इमदाद दी जा सके। जबकि इसकी जो बेटी है वो अभी कोमे में है, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा वकूआ हुआ, उनका बाप जो है वो कत्ल हो गया, माँ जो शदीद जख्मी है, तो वो फिलहाल बयान देने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस उससे बयान लेगी और पूछेगी कि ये कहाँ से निकले, किधर से आए, कहाँ जा रहे थे, क्या करना था, जो लोग आए थे क्या उन पे इनकी हल्की सी भी नजर पड़ी, क्या वकूआ हुआ उस वक्त, ये तमाम चीजें शायद इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन इस केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी वो होगी इस कत्ल की एफआईआर के आया ये एफआईआर किसके ऊपर दर्ज की जाती है। क्योंकि जिस वक्त हमने देखा अमीर वाला टिपू कत्ल केस हुआ तो उसकी एफआईआर फौरी तौर पर जो दर्ज की गई वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज की गई थी। अब क्योंकि इन दोनों खानदानों की दुश्मनी तो चलती आ रही है, अब देखना यह है कि अब ये जो एफआईआर दर्ज की जाती है और किसकी मुद्दत में दर्ज की जाती है और किसके खिलाफ दर्ज की जाती है। अगर तो ये नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की जाती है और इसके अंदर कहीं पर भी अमीर बलाज फैमिली यानी टीपू ट्रकाना फैमिली का नाम नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब है कि उन्हें इन पर ना तो शक है और ना ही वो अब इस बिखेड़े में पड़ना चाह रहे हैं कि ये मामला जितना जल्द अज जल्द हो सकता है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो इसके अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं तो फिर एक नई गैंग वॉर जो है सामने नजर आएगी। क्योंकि अब अभी तक हम देख रहे थे कि ये लड़ाई शायद अमीर बलाज के कत्ल के बाद खत्म हो जाए, सुलह तो खैर बहरकैफ नहीं होनी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर शायद मट्टी जो है बैठ जाती है। लेकिन आज जो ये सुबह कत्ल हो गया ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। और दूसरा पुलिस की कारकर्दगी को अगर हम देखें तो शहर के अंदर जो शूटर्स हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। वो दंदनाते इस तरह फिर रहे हैं कि कहीं से किसी की भी सुपारी ली जाती है, किसी भी ग्रुप को दी जाती है, सिर्फ चंद हजार रुपयों के लिए जाके अगले शख्स की जो है वो जान ले ली जाती है। अब देखना यह है कि इस कत्ल के में इस केस के अंदर कौन इन्वॉल्व किया जाता है, कौन इन्वॉल्व होता है, किसको के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होती है और शूटर से मुतलिक जो है वो क्या इनके पास कोई इतलात थी या इनको कुछ मालूम था कि इनकी जान खतरे में है या नहीं है, कोई धमकियां आई हो या इनके मुखबरों ने इनको कोई इतला दी हो। ये तमाम बातें जो है वो अब से चंद घंटों के बाद जो डेवलप हो जाएंगी और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जैसे जैसे इस केस में डेवलपमेंट आती है उससे आप लोगों को आगाह करता जाऊं। जैसे इस केस में मजीद कोई डेवलपमेंट आती है आपको जरूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।